सभी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम हिंदी का सेट एफ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 6 सेटों के माध्यम से हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो सभी सेटों को मैंने आपको बताया है और आज के इस वीडियो में हम अंतिम सेट एफ पढ़ने वाले हैं। तो सारे सेटों को आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम इस सेट को भी कंप्लीट करते हैं। सारे प्रश्नों के आंसर भी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। एक बार हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न सही विकल्प का है। तो पहला सही विकल्प है आपका, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? तो क्रोधी तथा शक्की। कैसा स्वभाव था उनका? क्रोधी तथा शक्की। दूसरा है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है विद्यालय में। तीसरा है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटाओ को कहा जाता है। चौथा है, नई कविता के कवि कौन से हैं? तो कौन है? गिरिजा कुमार माथुर नई कविता के कवि हैं। पांचवा है, पहाड़ पर लालटेन के कवि हैं। तो इसका आंसर आएगा मंगलेश डबराल। छठा है, आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। तो किसमें? अतिशयोक्ति अलंकार में आवश्यकता से अधिक बात चढ़ाकर कही जाती है। तो ये आपके सही विकल्प हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। अब चलिए हम हमारे रिक्त स्थानों को पढ़ते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान मैंने भर दिए हैं। जल्दी से हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला है, डेडेस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो आकर्मक क्रिया से। दूसरा है, ड्राइवर कम गाइड का नाम डेडेस था। तो जितेन नारगे। तीसरा है, प्रेत का बयान के कवि का नाम डेडेस है। तो नागा अर्जुन। चौथा है आपका, डेडेस अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। तो अन्योक्ति अलंकार में कराया जाता है। पांचवा है, वीर रस का स्थायी भाव डेडेस है। तो क्या है? उत्साह होता है। छठा है, लेखक यशपाल ने रेल का टिकट डेडेस का लिया था। तो किसका? सेकंड क्लास का। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। और तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ी दी गई है। पहली जोड़ी है आपकी बाल गोविंद भगत। तो इसका आंसर आएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरी जोड़ी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर आएगा आपका पतितों के देश में। तीसरा है माता पिता। तो माता पिता की जोड़ी रहेगी द्वंद्व समास। चौथा है, मैं क्यों लिखता हूँ? तो इसका आंसर आएगा अज्ञेय। पांचवा है सूरदास। तो सूरदास की जोड़ी रहेगी वात्सल्य रस सम्राट, वात्सल्य सम्राट। और 24 मात्राओं का छंद तो क्या है? दोहा। और ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, प्रसाद गुण का एक उदाहरण लिखना है। तो उठो लाल अब उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी ले आई हूँ मुंह धो लो। जो उदाहरण आपको अगर याद हो तो आप उससे भी लिख सकते हैं। और दूसरा है, जिन शब्दों से करने या धोने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। तीसरा है, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो परमाणु बम गिराया गया था। चौथा है, जब मुख्य गायक तार सख्त पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है? तो कौन संभालता है? संगीतकार। पांचवा है, किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो दोहा में। और छठा है, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? तो एकांकी कहलाती है। तो देखिए सारे प्रश्नों को मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और जल्दी आपको याद हो जाए। और पांचवा है, सत्य असत्य आपको करना है। तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य है और छठा भी आपका असत्य है। और ये आपका छठा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। और ये इसका अथवा है। तो यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न आपके स्टार्ट हुए हैं। भरोसा रखें, अच्छे से आप कंप्लीट करें। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सिर्फ इसलिए। तो देखिए कंप्लीट कर लें आप सारे प्रश्नों को। ये आपका 7वां है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास था और ना अपने कानों पर। और यतेंद्र मिश्र अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य परिचय आपको लिखना है, 2 रचना और भाषा शैली।
और 90वें प्रश्न में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है एक पंथ दो काज, दूसरा है सीधे मुंह बात ना करना। और 10वां है भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। और प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता आपको बतानी है। और तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर करनी है आपको। 2 रचना और भाव पक्ष। और 13वां है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। और बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और सारे प्रश्नों के आंसरों की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये 15वां प्रश्न है, खंड काव्य किसे कहते हैं, किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम बताने हैं। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित कोई 2 मुख्य नाटककारों के नाम आपको लिखने हैं। और ये आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 3 नंबर का है। और ये मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद आपको करना है। और ये 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और 21वें प्रश्न में अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हैं, तो आवेदन पत्र आपको करना है 4 नंबर का। और ये 22वां प्रश्न है जिसमें किसी एक विषय पर निबंध करना है। और अंतिम प्रश्न है आप पठित गद्यांश दिया गया है आपको, और नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं, अच्छे से इस गद्यांश को आप पढ़ लें और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करें। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, भरोसा रखें, अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो ये यहाँ से आपका 6ठा प्रश्न है और यहाँ पे इसका अथवा। तो देखिए सारे प्रश्नों के आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें और भरोसा रखें वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जितने भी प्रश्न आपको मैंने बताए हैं, यदि सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट कर लें, समय बहुत ही कम है आपके पास। तो यहाँ से ये आपका तुलसीदास की 2 रचनाएं और भाव पक्ष आपको लिखना है और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये 13वें प्रश्न का अथवा और ये 14वां प्रश्न, तो इसका अथवा हो गया है। और ये 15वां और यहाँ पे 16वां और ये यहाँ से 17वां प्रश्न, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये अथवा संदर्भ प्रसंग व्याख्या और ये 19वां प्रश्न है और ये इसका अथवा। और ये यहाँ से भी कंप्लीट कर लें आप और यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये अथवा है और यहाँ पे इसकी व्याख्या और ये आपका एक आवेदन पत्र है स्थानांतरण के लिए और ये इसका अथवा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ पे